नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। रक्षा प्रौद्योगिकी समाचार का विषय है सैन्य हाइड्रोजन सेल ड्रोन बड़े उड़ान के लिए तैयार। नई साझेदारी युद्ध के लिए नए लंबी दूरी के हाइड्रोजन सेल ड्रोनों को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे ड्रोन युद्ध की प्रकृति को नया आकार दे रहे हैं, वैसे वैसे सीमा और शक्ति की सीमाएं युद्ध के मैदान में सफलता और हार के बीच का अंतर बनती जा रही है। अब एक इजराइल स्थित ड्रोन कंपनी और अमेरिकी विनिर्माण कंपनी मैक इंडस्ट्रीज हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ड्रोन का सहोत्पादन करने के लिए मिलकर काम कर रही है, जो सीमा में बड़े लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन पहले ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसके कारण उन्हें युद्ध के मैदान से दूर रखा गया है। हेवेन ड्रोन्स के सीईओ बेंजियन लेविंसन ने डिफेंस वन को बताया कि कंपनियों को हर महीने 1000 ड्रोन बनाने की उम्मीद है, जिसका अंतिम लक्ष्य प्रतिदिन 1000 तक पहुंचना है। लंबी दूरी का लक्ष्य कंपनी के H2D 250 ड्रोन की मांग पर निर्भर करेगा, जो 10 पाउंड वजन उठाने में सक्षम है, और इसकी अन्य पेशकशें भी। भविष्य में ड्रोन के आकार को बढ़ाने की भी संभावना है। लेविंसन ने कहा, एक बार जब आपके पास स्केल ब्लूप्रिंट हो और उसमें बहुत सारे ऑटोमेशन शामिल हो जाए, तो यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा होना चाहते हैं और कितनी तेजी से स्केल करना चाहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ड्रोन प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में दशकों पहले से चल रहा है, जिसकी शुरुआत नासा के 1994 के हेलियोस प्रोटोटाइप से हुई थी। नौसेना अनुसंधान कार्यालय ने भी संबंधित अनुसंधान और प्रयोग में निवेश किया है। अरकानसस स्टेट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर सईद हुसैनी ने कहा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्रोन के लिए पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में बड़े फायदे देते हैं, खासकर रक्षा उद्देश्यों के लिए। उनकी प्रयोगशाला ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे पता चलता है कि हाइड्रोजन से चलने वाले ड्रोन पारंपरिक ड्रोन की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक समय तक उड़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिना रिचार्ज ईंधन भरने के लंबे मिशनों पर डेटा एकत्र कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ड्रोन पर उन्नत स्वायत्तता सॉफ्टवेयर चलाने के लिए लंबी दूरी तथा अधिक ऑनबोर्ड शक्ति के कारण मानव ऑपरेटर द्वारा संचार चैनलों के माध्यम से निर्देश भेजने की आवश्यकता कम हो जाती है, जो विद्युत चुंबकीय युद्ध हमले के प्रति संवेदनशील होते हैं। लेविंसन ने कहा कि स्वायत्तता में वृद्धि, जिसमें जीपीएस स्वतंत्र नेविगेशन के साथ प्रयोग भी शामिल है, हेवेन के लिए एक बड़ा फोकस है, जो आंशिक रूप से रूसी विद्युत चुंबकीय युद्ध क्षमताओं से लैस हिजबुल्लाह गुटों के खिलाफ इजरायली बलों की मदद करने के कंपनी के अनुभव से प्रेरित है। यूक्रेन और रूस के ड्रोन के उपयोग के विशेषज्ञ सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस के सैमुअल बेंडेट ने डिफेंस वन को बताया, आपका ड्रोन जितनी दूर तक उड़ सकता है, प्रतिद्वंद्वी की रसद और आपूर्ति लाइनों को बाधित करने और संपर्क रेखा से दूर स्थित कमांड और नियंत्रण सुविधाओं को नष्ट करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक तरह की जीवित प्रयोगशाला बन गया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को मात देने के लिए लगातार नए ड्रोन प्रकार विकसित कर रहे हैं। बेंडेट ने कहा, दोनों पक्ष अपने रेडियो नियंत्रित ड्रोन की सीमा को बढ़ा रहे हैं, सिग्नल रिपीटर्स और फाइबरटिक ड्रोन के माध्यम से बड़े फाइबर ऑप्टिक स्पूल के माध्यम से। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी तक अभियान चलाने के लिए विकल्पों की खोज कर रही है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन वास्तव में व्यवहार्य नहीं है, और यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे कम अवधि के ड्रोन भी उपयुक्त नहीं है। आंतरिक दहन इंजन वाले ड्रोन लंबे समय तक उड़ सकते हैं, लेकिन उनमें एक थर्मल सिग्नेचर भी होता है, जो उन्हें पहचानना और रोकना आसान बनाता है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी का उपयोग करने वाले ड्रोन में यह सिग्नेचर बहुत छोटा होता है। लेविंसन ने कहा, हमारे पास हाइड्रोजन का एक टैंक है, थोड़ी मात्रा में, लगभग 1 पाउंड हाइड्रोजन, और यह ईंधन सेल में जा रहा है, जो बिजली पैदा कर रहा है। हमें लगभग 10 घंटे की उड़ान का समय मिल रहा है, लगभग 100 मील। उन्होंने कहा कि हेवेन ड्रोन्स ने हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन भी विकसित किए हैं, जिन्हें दूरदराज के द्वीप ठिकानों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे कमजोर आपूर्ति लाइनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम हो जाती है। आप जहां भी हो, अगर आप मरीन एड्स और आपके पास यह है, तो आप इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, ना? आप अनिवार्य रूप से पतली हवा से 24/7 हाइड्रोजन बना सकते हैं। लेकिन हुसैनी ने कहा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्रोन को अमेरिका में व्यापक रूप से अपनाने में अन्य चुनौतियां भी बाधा बन रही है। सबसे बड़ी चुनौती सामग्री और भागों की आपूर्ति श्रृंखला है, जिस पर चीन का बहुत अधिक प्रभुत्व है। उन्होंने कहा, अमेरिका अभी भी महत्वपूर्ण सामग्रियों, दुर्लभ पृथ्वी धातु, कार्बन फाइबर, लिथियम आयन बैटरी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन पर निर्भर है।
चीन के साथ भूराजनीतिक संघर्ष हाइड्रोजन आधारित ड्रोन आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है, जिससे रक्षा अनुप्रयोग सीमित हो सकते हैं। चीनी आयात पर निर्भरता कम करने और सैन्य ड्रोन उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश की आवश्यकता है। ये किंताएं हेवेन ड्रोन्स और मैक के बीच नई साझेदारी के लक्ष्यों में से एक की ओर इशारा करती है। ड्रोन के साथ साथ उपप्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण भागों की यूएस आधारित आपूर्ति श्रृंखला को और विकसित करना। लेविंसन ने कहा, हमारा ध्यान वास्तव में आपूर्ति श्रृंखला की अनुपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण और मूल्य निर्धारण पर है। यही वह मुख्य पहलू है जो हम साथ मिलकर कर रहे हैं। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronics technology 50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम।